आज इस बुधवार की क्लास में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। और अभी पिछले सैटरडे संडे ही रेडियोलॉजी पर बेस्ड बहुत अद्भुत एक्यूप्रेशर की क्लास हुई। आप में से ज़्यादातर लोग उसको अटेंड किए होंगे और बहुत ज्ञानवर्धक वह क्लास थी और अपने आप में पहली बार आयोजित इस तरह की क्लास हुई थी। ऐसी ब्रेन और स्पाइन पे कैप्सूल कोर्स जुलाई में चलने जा रहा है। आप सभी उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इस बुधवार की क्लास में अनेक विषयों पर जो आप सबके लिए प्रैक्टिस के लिए जो आपके लिए उपयोगी है वह इसमें आदरणीय अग्रवाल सर आपको पढ़ाते हैं। और पिछली बार जो क्लास चल रही थी उसी के क्रम में यह आज क्लास आयोजित होने जा रही है। क्लास हो उसके पूर्व हम खेमका सर को नमन करते हैं और प्रार्थना होगी और ओम कार की ध्वनि होगी और प्रार्थना होगी, तत्पश्चात क्लास आयोजित होगी। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्पाइन को सीधी करके संस्थान की प्रार्थना को शुरू करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे। जो हैं बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तरे जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार से बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे।
बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी और अंशु जी प्रार्थना और ओमकार के लिए। आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं कि करस्पॉन्डेंस कोर्स का बैक पेपर यानी पिछले सेशन में जिनका एग्जाम किसी वजह से छूट गया हो वह अभी कमिंग सैटरडे संडे यानी 29-30 मई को आयोजित होने वाला है। तो उसके लिए आप तैयार रहें। और 12 और 13 जून को करस्पॉन्डेंस कोर्स की एग्जामिनेशन आयोजित होनी है, फिक्स है। तो उसके लिए भी रेडी रहें। और अगले सेशन के लिए, अगले सेमेस्टर के लिए करस्पॉन्डेंस कोर्स और कैंपस कोर्स यानी जुलाई से दिसंबर 2021 बैच के लिए एडमिशन प्रारंभ है। आप जुड़ना चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के लिए तो एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए ज्ञान के पुंज और एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को आमंत्रित करते हैं आज के लेक्चर के लिए। धन्यवाद अनिल जी और बहुत बहुत धन्यवाद रीता पांडे जी को, अंशु अग्रवाल जी को, जो हमारे इस कार्यशाला को प्रार्थना के साथ हमारी प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है कि हम किस प्रकार से तड़पती कराहती मानवता के लिए कुछ भी कर सकें। ये हमारी प्राथमिकता है। इसी प्राथमिकता के क्रम में पूरा दिन हमारे साथ सभी साथियों का बीतता है, प्रातः काल से लेकर अवसान तक। और उसी क्रम में ये ज्ञान की श्रृंखला में हम लोग आप सबके साथ संवाद करेंगे। मित्रों, आपका इस ज्ञानशाला में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, आभार और नमन है। लेकिन आपके और हमारे साथ हमारे संस्थान की दिव्य शक्ति प्रेरणा शोध MP खेमका जी और पूरे विश्व की दिव्य शक्ति प्रकृति के असीम शक्ति को नमन करते हुए आइए हम सब सॉरी फॉर इंटरप्शन। हम लोग जो चर्चा पिछली PPT में डॉक्टर सुशीला कामत जी के अद्भुत ज्ञान को लेकर प्रकृति के असीम भंडार में से कुछ ऊर्जा के कण को संग्रहित करने का प्रयास कर रहे थे, उसके विशेष कारण और रेडियोलॉजी बेस्ड PPT में से, क्योंकि प्रोफेसर राम कुमार शर्मा ने अपने अद्भुत परिश्रम, प्रयास और दिव्य ज्ञान की श्रृंखला में तैयार भी किया है और इसका प्रस्तुतिकरण भी किया है। इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मित्रों, मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूं। बड़ी सिंपल सी बात है कि हम इन विटामिन और मिनरल्स के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे प्लाज्मा और ब्लड के बायोकेमिस्ट्री के 1% कंट्रीब्यूशन से, लेकिन उसका कंट्रोल हमारी बॉडी के 99% ऊर्जा के और हमारी कार्य पद्धति पर प्रभाव डालता है। लेकिन आप कहेंगे कि आजकल जो है बड़े ही थोड़े महंगे हों, लेकिन सारे विटामिन जो हैं बाजार में मिल रहे हैं। कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में
विटामिन होते हैं। आज मैं उसी एक गंभीर चिंतन के माध्यम से आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाह रहा हूं। दो चीजें हैं, गॉड मेड और मैन मेड। कोई ना कोई तो अंतर होगा। ये गॉड मेड क्या है? हमारे लिए ऑक्सीजन की असीम भंडार गॉड मेड द्वारा गॉड मेड था। जितना चाहे हम ऑक्सीजन ले सकते थे। उसमें अवक्षेप आया कि हमारी कुछ आवश्यकताओं ने, कुछ विकास के नाम पर और कुछ निश्चित रूप से हम उसको समझ नहीं पाए, और पेड़ों के कटने से और वाहनों के और उसमें प्रयुक्त होने वाले फ्यूल, डीजल और पेट्रोल से आकाश से लेकर पृथ्वी तक प्रदूषित वायु हो गई, पूरा प्रदूषण हो गया। तो उसका प्रतिफल ये हुआ कि जो गॉड मेड ऑक्सीजन थी वो मैन मेड पॉल्यूशन से, कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया। और दूसरी चीज, आज से 50 वर्षों पहले हमें जो गॉड मेड भोजन मिलता था, आप कहते थे ये भी क्या परमात्मा से ने ऊपर से भेजा है? परमात्मा के माध्यम से कृषकों द्वारा जो फसल उगाई जाती थी, उसके बाद जो खाने के बाद कभी भी किसी को विटामिन आदि की जरूरत नहीं पड़ती थी। डेयरी प्रोडक्ट्स और फूड ग्रेन्स, उसमें किसी प्रकार का ना तो प्रदूषण होता था, ना केमिकल्स के सहारे ग्रोथ होती थी। इंतहा ये हो गई, वैरायटी तो बहुत हो गई, लेकिन न्यूट्रिएंट्स कम होते चले गए। न्यूट्रिएंट्स कम हुए या नहीं हुए मित्रों, हम खाकर पचा नहीं सकते। आज भोजन के लिए पाचन शक्ति, तो इसमें किसी का क्या दोष है? किसका दोष है? दोष हमारा है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ स्टाइल, डाइट स्टाइल और बाकी चीजों को भी इस तरीके से अनियंत्रित कर दिया कि यदि पहली बात तो भोजन में न्यूट्रिएंट्स कम हो गए, क्योंकि केमिकल्स के कंपाउंड के द्वारा ग्रोथ, पेस्टिसाइड्स के रूप में और यूरिया और फर्टिलाइजर के रूप में जो केमिकल्स का प्रयोग हुआ, तो निश्चित रूप से फूड की क्वालिटी, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी आई। जो कुछ मिला वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पचा नहीं पाया। तो कहां से उस भोजन से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे? तो उसका शॉर्टकट हुआ, गॉड मेड फूड के माध्यम से हमने न्यूट्रिएंट्स को न ले पाए, तो उसके एवज में खाना कम खाया। न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन और तमाम तरीके के पैक्स और महंगी दवाइयां, महंगे केमिकल्स, महंगे कंपाउंड, विटामिन B12 के, विटामिन D3 के, विटामिन C के, कुछ महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं, लेकिन अधिकांश विटामिन D3 और ये सब विटामिन B12 के टैबलेट्स वगैरह बहुत महंगे हैं। महंगे और सस्ते की बात नहीं, क्योंकि हम तो इतना धन कमाते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैन मेड न्यूट्रिएंट्स का रोल गॉड मेड न्यूट्रिएंट्स की रोल की तुलना में बहुत कम है। आप देखें कि मेडिसिन जितनी भी बनी है, उसका फाइनेंसर कौन है? कोई दूसरा है। मल्टीनेशनल कंपनी फाइनेंसर है, एक बहुत बड़ी टीम साइंटिस्ट की रिसर्च करती है, और केमिकल्स और वर्षों के रिसर्च के बाद कोई न्यूट्रिएंट और विटामिन तैयार होते हैं, कंपाउंड तैयार होते हैं, मेडिसिन तैयार होती है। उसके बाद कंपनियों के MR चारों तरफ उसकी एजुकेशन, उसके सेलिएंट फीचर्स को डॉक्टर्स को बताते हैं, और डॉक्टर्स फिर
पेशेंट को देते हैं और खाते हैं। एक लंबी चेन है, सारी ये जो है ह्यूमन चेन है। और उसके बाद खाना कम, प्रत्येक प्रकार के इन्फेक्शंस के लिए, प्रत्येक प्रकार के प्रदूषण के लिए, प्रत्येक प्रकार की एनर्जी के लिए जो बॉडी में नेचुरल गॉड मेड मिलती थी, गॉड मेड मिली हुई थी, मिलती थी, उनको हमने जो है इग्नोर करके मैन मेड पर सहारा हो गया। तो उसका आप जानते ही अंशदान कितना होगा, बहुत पार्शियल। हमारी एनर्जी भी घटती चली गई, इम्यून सिस्टम घटता चला गया। लेकिन आज अगर आप कहें कि एक्यूथेरेपी के माध्यम से इसको अगर हम प्रमोट कर दें, विटामिन डी, B12 और ये सारी जितनी चीज मैं आपको बताने चाहूंगा, तो क्या ये गॉडमेड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। एक्यूथेरेपी गॉडमेड है, इट इज नॉट बेस्ड बाय मैन मेड मेडिसिन्स। जितनी मैन मेड है उसमें प्रॉफिट मोटिवेटेड हो सकता है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। जैसा कि हमने बताया कि एक केमिकल को बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च होते हैं। तो निश्चित रूप से जो फ्री मिलती थी, भोजन में मिलती थी, और वो भोजन हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी क्वालिटी डिटोरेट कर गई, तो गॉड मेड की जगह मैन मेड, और उसके अंदर मोटिव सारा चीज निश्चित रूप से मनी ओरिएंटेड हो गया, पूरी चीज। और हमारा इम्यून सिस्टम जो है रेगुलेटेड बाय मेडिसिन हो गया। तो मित्रों, अब आप कहेंगे कि ये एक्यूथेरेपी गॉडमेड है, बिल्कुल है। कौन नहीं जानता कि हमारे पूरे बॉडी के जो ब्रह्मांड में जो कुछ है वो पिंड में है, और उसकी पूरी की पूरी मशीनरी डाइजेशन का भी हमने कहा कि चूंकि हम इसलिए नहीं खा पाते, इसलिए बाजार के थोड़े से विटामिन लेकर उसे हजम कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बहुत खाना चाहें जिसमें से विटामिन बन जाए हमारा GIT डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिस्टम हमारे पास नहीं रह गया, लेकिन है, क्योंकि हमारे पास पूरी मेंटल जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज जो गॉड के द्वारा संचालित है हमारे शरीर के अंदर, उसी का सॉफ्टवेयर, पूरे बॉडी का सॉफ्टवेयर और उसके संचालन के लिए हाथों में दिया हुआ फ्री है। और हम जितने भी प्रकार की चीजें हैं एनर्जी से संबंधित हैं, वही हमारा उद्देश्य है, वही हमें हेल्दी रखेगा, वही हमारे इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करेगा, और वही हमारे एनर्जी सिस्टम को। फिर हमें किस बात की क्यों दवा खानी पड़ेगी, क्यों हॉस्पिटल जाना पड़ेगा? ये आत्मनिर्भरता के लिए। लेकिन हमने शॉर्टकट में पहली बात तो जाना नहीं, जाना तो उस पर हमने तवज्जो नहीं दी कि अपने पॉइंट्स को, अरे भाई आज हम ये कह रहे हैं कि खाना नहीं पचता और ऑक्सीजन है ही नहीं, तो जिन्होंने इस महामारी के समय में अपने हाथ के जोन में जो जहां पे लंग्स और हार्ट के करस्पॉन्डेंस से दबा के ऑक्सीजन के लेवल को इंप्रूव किया है, आप में से और आपके बहुत से रिश्तेदार ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया। आप थेरेपिस्ट हैं, आपने बहुत से लोगों को ये सारे के सारे चार्ट दिए और प्रोटोकॉल दिए लोगों ने। तो ये कहां से आया? ये हमारे आपके हाथों में है। उस आइसोलेशन सेंटर, उस हॉस्पिटल में, कोविड सेंटर में जहां कोई जा नहीं सकता था, और मोबाइल के माध्यम से चार्ट और अपने हाथों की शक्ति को जानकर, और मरता क्या ना करता, जिन्होंने अपने हाथों को और अपने करस्पॉन्डेंस क्षेत्र को दबाया, उन्हें ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गई। मित्रों, जोन 2 में दबाने पे आपके भोजन के पचने के सारे उपकरण लगे हुए हैं, लीवर है, पैंक्रियाज है, स्टमक है। क्या हमने दबाया? नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। और जब महामारी के समय में टाइम मिला तो भगवान ने टाइम नहीं दिया, भाग दौड़ में, और मानसिक रूप से इतने त्रस्त हो गए कि सब कुछ भूल गए। लेकिन फिर से जिन्होंने किया उन्होंने देखा, उन्होंने जाना। और इसी बात के लिए हम जोर देकर ये कह सकते हैं कि एक्यूप्रेशर एक ऐसी उपचार पद्धति है जो अन्य पद्धतियों से
विभिन्न है, भिन्न है और गॉड मेड है। ये तो आप कहेंगे कि वैज्ञानिकों ने भी को भी भगवान ने बनाया, हमें आपको भी बनाया, एक्यूप्रेशर वालों को भी, सबको, जो भी ए टू जेड। कोई वैज्ञानिक जन्म से नहीं बना, कोई डॉक्टर नहीं बना, कोई एक्यूप्रेशर वाला नहीं, सब कुछ भगवान ने दे रखा था। लेकिन हमें या तो पता नहीं चला या चला तो हम देर से, और इतनी हालात बिगड़ गए कि लोग कहते हैं कि हर काम में सर्जरी, हर काम में इमरजेंसी, तो ये हाथ क्या काम करेंगे। इसलिए सबको मिलकर उस सिस्टम की हम निंदा ना करें जो इमरजेंसी और सर्जरी के लिए बनी है, लेकिन ये काम तो कर ही सकते हैं कि इमरजेंसी ना आने दे, सर्जरी की स्थिति ना आने दे। और नेचुरोपैथी के तमाम जितने प्रकार हैं आयुष मंत्रालय ने, और हमारे आयुर्वेद में अनंत कोश है। हमारा भोजन ही वो औषधि का रूप धारण कर चुका है, पहले भी था और आज भी है। तो पहली बात तो ये है गंभीर चिंतन कि गॉड मेड थेरेपी है, मैन मेड थेरेपी की मजबूरियां है, मैन मेड जो है उसकी लिमिटेशंस हैं, और आज हमारी ये थेरेपी गॉड मेड है। गॉड मेड हमारा हाथ है, सॉफ्टवेयर है और ज्ञान है, और हम लोग इसको शेयर करके इसे यूज करें तो विटामिन भोजन जो करेंगे करने की क्षमता बढ़ जाएगी, उसे एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेट करना, डाइजेस्ट करना, और फिर उसमें से एनर्जी के पार्टिकल निकाल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होगी और ऊर्जा के कण संग्रहित होंगे। हम अपने कार्य को ठीक से कर सकेंगे, अपने हॉस्पिटल के भागने दौड़ने के लिए समय मिल सकेगा, नहीं जाने की जरूरत नहीं होगी या कम से कम पड़ेगी, और पैसा भी बचेगा, और हम हर प्रकार की इमरजेंसी को कंट्रोल करने की स्थिति में आ सकते हैं। ये 25 वर्षों के रिसर्च ने, और आज भी गंभीर चिंतन रिसर्च का चल रहा है। मैं एक बात और गंभीर रूप से शेयर करना चाहता हूं कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर या एक्यूप्रेशर की जितनी विधाएं हैं, अगर हम अपने हाथ के चार्ट को देखते हैं, हाथ के सॉफ्टवेयर को देखते हैं, तो सामने वाला जो है इंटीरियर, जिसमें सारे ऑर्गन्स का की मशीनरी लगी है, और पीछे जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड का करस्पॉन्डेंस। कोई भी सिस्टम वैज्ञानिक इसका कोई आधार नहीं बनाते। जो न्यूरोसर्जन है, यानी हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और हमारा एक्यूप्रेशर बिना स्पाइनल कॉर्ड के, ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व के ट्रीटमेंट के बिना, चाहे चाइनीज हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे रिफ्लेक्सोलॉजी हो, चाहे करस्पॉन्डेंस सिस्टम हो, और चाहे डॉक्टर वॉल का, बिना उसके प्रयोग के हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते, असंभव नहीं। आप दूसरा देखिए, न्यूरोसर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, वो 1% मतलब सुपर स्पेशलिस्ट है, वो सर्जरी के लिए मास्टर है। जो वो कार्य करते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और लेकिन वो डॉक्टर्स में भी कितने हैं? लेस देन 1%। और वो कितने पेशेंट को डील करते हैं? लेस देन 1%, क्योंकि उनके यहाँ कंसेप्ट स्पाइन के माध्यम से कनेक्टिविटी और ऊर्जा के स्रोत, और हम प्रत्येक दशा में हम ट्रीटमेंट, सबसे पहले अगर लीवर को पावर सप्लाई नहीं मिल रही, काम नहीं कर रहा है, तो लीवर के करस्पॉन्डेंस के साथ साथ पीछे के यूबी मेरिडियन या हाथ के करस्पॉन्डेंस पे दबाते हैं। और सबसे पहला उपचार है कि नाभि को बैठाने का मतलब है हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल में, इन ऑर्डर, पुट इन ऑर्डर। और ये नर्व पीछे से स्पाइनल कॉर्ड से जो है एक पूरा का पूरा नेटवर्क के रूप में है, जो कि पूरे एंटीरियर ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, और बैक में जितनी नर्व हैं वो सारे के सारे ऑर्गन को पावर सप्लाई करते हैं। तो हमारे सिस्टम में चाहे रिफ्लेक्सोलॉजी हो, चाहे कोई भी ब्रांच हो, बिना स्पाइन के ट्रीटमेंट के और कुछ नहीं। आपने धर्मशाला में देखा होगा, जब हमने 25 वर्षों पहले शुरू किया और करस्पॉन्डेंस सिस्टम नहीं जानते थे, रिफ्लेक्सोलॉजी थी, तो एक काम सबसे पहले करते थे, लिटा के पूरी स्पाइन को
वहां पर प्रेशर देके एक्टिवेट करते। तो इसीलिए अजूबे हुए और बहुत सफल थेरेपी के रूप में, बिकॉज ये इट वाज गॉड मेड। और ये पूरा का पूरा, अगर स्पाइनल कॉर्ड नहीं तो मनुष्य का अस्तित्व नहीं, और स्पाइनल नर्व नहीं तो सारे ऑर्गन का अस्तित्व नहीं। ये बात ट्राइपॉडिक है, त्रिस्कंधात्मक है, और ये आयुर्वेद के महामंत्र हैं जो वैज्ञानिक या तो जानते नहीं या मानते नहीं। हमें सब मिलकर जो उनके पास है उनसे लेना चाहिए। जो आज जो विटामिन का हम चर्चा करेंगे, जो फिजियोलॉजी एनाटॉमी है, उनको लेकर, और स्पाइनल कॉर्ड के एक एक टुकड़े को आपने देखा होगा कि रेडियोलॉजी बेस्ड, उसमें किस प्रकार से प्रोफेसर शर्मा ने ब्रेन की और स्पाइन की एक एक बीमारियों को, और उनमें से कुछ बीमारियां जो सर्जरी की हैं वो निश्चित रूप से सर्जन, न्यूरो सर्जन करता है, लेकिन वो 1% से कम बीमारियों को कंट्रोल करता है। और हमारे यहाँ 99% आप सब न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो सर्जन हैं, और मैं ये बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं और बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। और हैरान तो होगा पूरा विश्व हैरान होगा। चरक 3 में देखिए, पूरा का पूरा ट्रीटमेंट, कनेक्टिविटी पूरे ऑर्गन से लेके सारी चीज का। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आज जो ये विटामिन और न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको हम अपनी इस गॉड मेड थेरेपी से पॉइंट दबाएं, मैग्नेट लगाएं, कुछ भी करें। आप कहेंगे कि मैग्नेट किस प्रकार से, ये तो आउटवर्ड है और मैनमेड है। मित्रों, जिन पॉइंट्स पे, जिन जॉइंट्स पे मैग्नेट लगते हैं, वो जॉइंट, वो ऑपरेशन थिएटर जैसे सर्जरी होती है, वो दवाइयों के बहुत बड़े केंद्र जो मेरिडियंस हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, चाहे सुजोग चाहे करस्पॉन्डेंस, वो तो परमात्मा है। उस पर अगर हम रंग लगाते हैं तो बहुत सस्ते से, और 8-10-100 रुपए के रंग पूरे परिवार के काम आते हैं। और ये मैग्नेट जब तक खोए ना, हमेशा के लिए काम आते हैं। तो जो हमारा ऑपरेशन थिएटर है, हमारी सर्जरी के केंद्र है, और जितने भी ये हमारे हाथ के पॉइंट हैं, ये तो गॉड मेड है। और इनका कनेक्शन कहाँ हार्ट से है, कहाँ लंग से है, इसमें हमने कलर लगाया, सीड लगाई और मैग्नेट लगाया। ये गॉड के द्वारा मैन के हेल्प से बनी हुई चीजें हैं, लेकिन ना तो इतनी महंगी है, और ना ही सिर्फ अंदर डाल दिया और फिर आपको खाने की जरूरत नहीं, करना है तो सर्जरी होगी, ऐसा कुछ नहीं। मित्रों, इस रेडियोलॉजी बेस्ड उसमें कि कौन सी बीमारी, कौन सी ऐसी बीमारी है जो हमारी प्राणघातक है, हमारी एनर्जी को हमारे भोजन से एक्सट्रैक्ट करने के लिए रुकावट डालती है, और अचानक बीमारी क्यों घोषित हो जाती, क्यों नोड है, कहीं सिस्ट है तो कहीं ट्यूमर है, और ये हमें पता ही नहीं चलता। जिस दिन रुकावट हो जाती है, जिस दिन कोई तकलीफ हो जाती है, तो एक बड़ी बात बन जाती है। तो मित्रों, आज हम इन विटामिन और उसके माध्यम से और इस थेरेपी के माध्यम से मैग्नेट, टेप और सीड या कलर लगा के जब हम इसमें विटामिन आदि के लगाएंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करेगा, एनर्जी सिस्टम इंप्रूव करेगा। जो डाइजेशन नहीं, जो भोजन हम नहीं खा पाते, सबसे पहला काम तो ये होगा कि हम खाना खाना शुरू कर देंगे, तो केमिकल दवाइयां खाना कम हो जाएंगी। और साथ में अगर हमने शुरुआत से ही उन गॉड मेड थेरेपी के नियमों का पालन कर लिया, तो शायद ही कभी मेडिसिन की जरूरत पड़े, और कम से कम पड़ेगी, और सर्जरी तो आप बच ही सकेंगे, अपने परिवार को बचा सकेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने के लिए बने हुए, लेकिन अगर हम अपनी बीमारियों से 75% बच गए तो हमारे देश का बजट, हमारे देश का स्टेटस, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, और वैज्ञानिक भी स्वीकार करेंगे। वो दिन रात जो है परेशान रहते हैं
और वैज्ञानिकों ने भी इस पेंडेमिक में, डॉक्टर्स ने कितनी आहुति दी है, उन सब के लिए भी हम शीर्ष नमन करते हैं। और जो ज्ञान उन्होंने दिया, और आयुर्वेद तो निश्चित रूप से परमात्मा की गॉड मेड है, क्योंकि वो गॉड के मुख से आया है। बाकी जितनी भी चीजें हैं, रिसर्च हुआ है, किसी भी साइंस की हैं, वो साइंटिस्ट यानी गॉड के द्वारा बनाए हुए विशिष्ट मैन मेड क्रिएशंस है। तो मित्रों, आइए इस ट्रांसपेरेंसी में सबसे पहले हम देखते हैं और उसके पॉइंट भी बताएंगे, और इसको आप जूम करके देख सकते हैं। जिन विटामिन के बारे में हमने चर्चा की थी, क्यों वो विटामिन हमारे जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में बाधा डालते हैं, क्योंकि बाधा नहीं, वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो हमें शक्ति हो, हमारे इम्यून सिस्टम को। आइए सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे, लिखा है फैट सॉल्युबल विटामिन। और हम लोग भ्रांति में जी रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि हम लोगों को फैट नहीं खाना चाहिए, और वास्तविकता ये है कि हर चीज को संतुलित, और उनका बहुत बड़ा रोल है। मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा कि जिस फैट को हम लोग अवॉइड करते हैं कि ओबेसिटी हो जाएगी और फिर बीमारियों का घर हो जाएगा, डॉक्टर्स मना करते हैं, डॉक्टर्स स्वयं भी नहीं खाते। क्यों? क्योंकि हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो गई, हमारी फैट जल्द नहीं होती। जो फैट के 3 काम हैं, आप जानते हैं क्या काम है? एक तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का सबसे बड़ा संवाहक ऊष्मा यानी हीट का इंसुलेशन। दूसरा, जितने विटामिन है उनको ट्रांसपोर्ट करता है ये फैट। अगर विटामिन ए बहुत जरूरी है, डी बहुत जरूरी है, सी बहुत जरूरी है, और ई और के, तो ये सारा का सारा हमारे शरीर के चारों ओर ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा इंसुलेशन, और तीसरा इमरजेंसी के लिए ऊर्जा को स्टोर करता है, स्टोरेज। 3 बातें हैं, और हम इन्हीं 3 बातों के सबसे बड़े महत्वपूर्ण फैट को भोजन का धीरे धीरे उसे अंश बनाना कम कर दिया। और किया तो किसको हमने यूज किया? अनसैचुरेटेड फैट को, जिसमें जो कि वेजिटेबल से बना हुआ है, रिफाइंड आदि, और जो देसी घी। उसके पीछे बहुत से कारण हैं, क्योंकि हम पचा नहीं सकते। और सबसे ज्यादा जिसमें ऊर्जा है वही जाके अगर चिपक गई, क्योंकि इंसुलेशन कमजोर हो गया है, उसे डाइल्यूट करने के लिए बहुत हीट की आवश्यकता है, बड़ी मेहनत की जरूरत है, जो कि हम नहीं कर पाते। इसलिए उसका सब्स्टिट्यूट कम ऊर्जा वाले यानी 1/10 1/20 देसी घी की तुलना में अनेक प्रकार के रिफाइंड अनसैचुरेटेड फैट को यूज करने लगे। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, जिससे 10 या 20 गुने ऊर्जा वाले पदार्थ को त्याग करके, देसी घी को, फैट को परित्याग करके अनसैचुरेटेड फैट जब हम ग्रहण कर रहे हैं, तो ऊर्जा निश्चित रूप से कम मिल रही। शॉर्टकट है कि हमारी सेडेंटरी लाइफ, हम पचा नहीं सकते, और वो जम गया तो हार्ट में आर्टरी ब्लॉक कर देगा। लेकिन ताकत भी उतनी ही कम होगी, इम्यून सिस्टम उतना ही कमजोर होगा। तो फैट सॉल्युबल विटामिन ए आप देखिए कहाँ पे रहता है, कैसे बनता है और क्या काम करता है। 3 कॉलम है, फंक्शन और इसकी जो है नैरेटिव सोर्स। विटामिन ए आपने बहुत नाम सुना होगा, आंखों की बीमारी। अब आप नीचे सीधे से कॉलम पहला देखिए, फर्स्ट कॉलम में उसमें लिखा हुआ है कि इसका जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के, और इसका स्टोरेज कहाँ पे होता है? लीवर में। और सोर्सेस क्या हैं? देखिए वही ऑरेंज है, और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क है खासतौर से, और ये सारी के सारी चीजें सोर्स हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अपने खाने में से मिल्क को, डेयरी प्रोडक्ट्स और ऑरेंज आदि ग्रीन वेजिटेबल्स को हमने न्यूनतम कर दिया है, क्योंकि या तो डाइजेस्ट नहीं होता, मिल्क किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होता। और यद्यपि जो है मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब शक्ति देने वाला पदार्थ है, लेकिन पहली चीज ठीक, इसलिए हमें विटामिन ए
भोजन के माध्यम से नहीं बल्कि केमिकल मैन मेड, गॉड मेड विटामिन ए की जगह मैन मेड। अब देखिए वो क्या करता है, उसका फंक्शन देखिए। विटामिन ए क्यों जरूरी है? मेंटेनेंस फॉर द, इट इज मेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द जनरल हेल्थ, जैसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, और विगर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। आप बहुत बारीकी मत जाइए। हमारी त्वचाएं जो हैं, आगे हम बताएंगे कि हमारी त्वचा के जितने रोग हैं आयुर्वेद में किस तरीके से हम उसका उपचार कर सकते हैं। अब ये हमारी त्वचा की चमक, उसका विगर, उसकी शक्ति, उसकी कार्य क्षमता को मेंटेन करता है। स्किन और मेम्ब्रेन्स कहाँ नहीं होती? आंख में नहीं होती, कि नाक में नहीं होती, कान में नहीं होती, या हमारे किसी भी हार्ट में नहीं होती, लंग्स में नहीं होती। इसका मतलब हर ऑर्गन की लेयर्स को, उसकी स्किन को अगर ये विगर प्रोवाइड करता है, वाइटलिटी प्रोवाइड करता है, इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए इसमें फंक्शन में विगर, और ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। अब आप देखिए व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट, एक एक चीज को बारीकी से देखिए। ये भी भगवान ने बनाया और वैज्ञानिकों ने खोजा है। और ये अद्भुत क्या चीज है, एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअली क्या है? ये वो न्यूट्रिएंट हैं जो कि हमारी बॉडी के डैमेज को रोकते हैं। आपने प्रत्येक विटामिन की और मल्टीविटामिन की दवाइयों पर उनके नैरेटिव में, उनके इंस्ट्रक्शंस में लिखा होगा कि इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एंटीऑक्सीडेंट? आप इस तरीके से याद रखें कि शरीर में किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने से, डैमेज से रोकता है। और ये रोकने का काम किसके द्वारा होता है? विटामिन ए के द्वारा। ये इनएक्टिव फ्री रेडिकल्स हैं, और यही जो है एनवायरमेंट से जो प्रदूषण आता है, त्वचा के माध्यम से, छिद्रों के माध्यम से, और छिद्र मुख भी है, नाक की कैविटी भी है, और रोमकूप भी है, स्किन में जितने छिद्र हैं। तो यानी जो ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है और लेयर्स को प्रोटेक्ट करता है, तो ब्रह्मांड से और वातावरण, वायुमंडल से आने वाले प्रदूषण को रोकता है। शरीर के अंदर के प्रदूषण का कितनी बड़ी ताकत है विटामिन ए में। विटामिन ए कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट वर्क्स लाइक मैजिकल मिरेकुलस फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स का मतलब परमात्मा की दी हुई चीजें, और वैज्ञानिकों ने खोजा है, उसका नाम एंटीऑक्सीडेंट दिया है, कि शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के डैमेज को रोकने के लिए, और इसे आप याद रखने के लिए कह सकते हैं कि दिस इज एंटी एक्सीडेंटल। ये नहीं कि आप कुएं में कूद जाएं और जो है गाड़ी के नीचे लेट जाएं, रेल के नीचे लेट जाएं, वो बचा लेगा। एंटीऑक्सीडेंट जो नेचुरल कोर्स में एनवायरनमेंट का पोल्यूशन होता है उससे बचाने के लिए है, और ये एंटीऑक्सीडेंट। और इसीलिए प्रकृति ने एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स इन फोटो रिसेप्टर्स ऑफ रेटिना। आंख में, आंख के अंदर भी त्वचाएं होती है, कॉर्निया है, और जो आप स्क्लेरा है। तो और ये बोन और दांतों के, इनकी ग्रोथ में इसके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, रेगुलेट करता है ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। यानी अंत में अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी, विटामिन बी की, डी की, और ई की, B1 और इन सब से, तो एक पर्निशियस एनीमिया रोकता है, और दूसरा डिजेनरेटिव, और तीसरा कैंसर तक के लिए ये। और इसीलिए मित्रों, लोग कहते हैं कि इम्यून सिस्टम बच्चों का कमजोर है, घर के सदस्यों का कमजोर है। तो और कैंसर किसी को हुआ तो बोलते हैं टीबी हुआ, कैंसर हो, पहले तो कुछ था ही नहीं। ये आपको कैसे मालूम? आंखों में मोटे मोटे चश्मे चढ़े, विटामिन ए की निश्चित रूप से कमी है, और जितने एसेंशियल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आपके पूरी तरह काम नहीं कर रहे हैं। आप क्या चीज नहीं है आपको मालूम ही नहीं, खाना पचता नहीं है,
खास तरीके के खाने को हर तरीके के खाने का खा पाए, और सेंस ऑफ टाइमिंग हो, रेगुलेशन हो, क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। अगर हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ द फूड और सेंस ऑफ टाइमिंग, ये तीन चीज हो और तीन चीज मेंटेन कर लिया, क्वालिटी ऑफ फूड क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, जितना हमारे शरीर के अंदर अलार्म है, जितनी आवश्यकता है वो क्वांटिटी स्पेसिफाइड है, और क्वालिटी क्या है कि जो फूड की डाइजेस्ट हो जाए, और ये अद्भुत चीज होती है। तो मित्रों, इसको हम चर्चा बहुत लंबी नहीं करेंगे, कभी ना कभी इसको जरूर करेंगे। क्वांटिटी, क्वालिटी ट्राइपॉडिक है, और तीसरा सेंस ऑफ रेगुलरिटी, खाने का समय होना चाहिए। ये नहीं कि मालूम चला कि लंच जो है शाम को 5 बजे लिया और रात को 12 बजे डिनर लिया, और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, सुबह 9 बजे भागते दौड़ते बेड टी ली, आदि आदि। तो दिस इज रेगुलेशन नहीं है, सेंस ऑफ टाइमिंग नहीं है, और क्वालिटी ऑफ फूड भागते दौड़ते, उसमें क्वालिटी ऑफ फूड तो अपने आप इम्पेयर्ड हो गया, क्योंकि आज फूड की क्वालिटी जो है धीरे धीरे केमिकल्स के यूज के कारण घटती जा रही है, और क्वांटिटी अपने आप जितनी जरूरत होती है उससे कम खा पाते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर पूरे बॉडी के ग्लेज को, आभा मंडल को ये विटामिन प्रोटेक्ट करते हैं और इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। और आगे ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, दीज आर दी टू नोमेनक्लेचर्स जो कि अगले 10 सालों में अगर ये प्रोसेस, अगर विटामिन ए आदि कम हुए, तो बाद में पर्निशियस एनीमिया के माध्यम से, पहले एनीमिया होगा, ब्लड की कमी होगी, एनर्जी का लॉस होगा, इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, और बाद में डिजेनरेटिव डिजीज, क्योंकि कैंसर बार बार कहने से आपको भी डर लगेगा, और ये डराने के लिए नहीं है बल्कि डर को भगाने के लिए है। अब देखिए, इनकी अगर डिफिशियंसी होती तो क्या क्या बीमारी हो सकती है। सबसे बड़ी बात है E to Z, ईयर, साइनस मीन्स नोज, रेस्पिरेटरी मीन्स आपके अपर चेस्ट रीजन के रेस्पिरेशन का, श्वास लेने की तकलीफ हो सकती है, साइनस की त्वचाएं, कान की त्वचाएं, यूरिनरी ब्लैडर, डाइजेस्टिव सिस्टम के इन्फेक्शन को रोकता है, रोकने में मदद करता है, और कॉर्निया यानी आंख की जो स्किन है, आप मैं सीधे सीधे जहां जहां स्किन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में डोमिनेंट है, और आप जानते हैं चाइनीज सिस्टम में कि रेस्पिरेशन यानी लंग्स की, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन एक पेयर्ड ऑर्गन है, और उनके जो है ओपनिंग्स कहाँ है, स्किन है। उसे हम कहेंगे अगर ये माँ बाप हैं तो उनकी संतति स्किन है। तो मित्रों, यानी विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी सिस्टम्स, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ENT, आईज ऑल्सो, और ये स्किन के जो सोर्स हैं, जिसमें अनेक प्रकार के स्किन के डिसऑर्डर्स हैं। हम आपको सोरियासिस से लेके ल्यूकोडर्मा और लेप्रोसी तक के प्रोटोकॉल्स, लेकिन आप एक विजन को जब जान जाएंगे तो आपको समझने में, और ट्रीटमेंट, और फिर खाने को, पहले बिल्कुल हम बिना सोचे समझे, तौले नापे बिना कि कितना विटामिन है, कितना होगा कि नहीं। आज से 50 साल पहले कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं थी, खाना खाया कभी बीमारी होती नहीं थी, कम से कम होती थी। और आज की तारीख में तो खाना खा नहीं पाते, दवाइयां खाते हैं, और फिर भी बीमारियां आती जाती हैं, कोई रोक नहीं पाता। और नाइट ब्लाइंडनेस और स्लो एंड फॉल्टी डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, विटामिन ए का ट्रीटमेंट नोट कर लीजिए आप लोग। टो नंबर 0 और 9, विटामिन ए जो कि हमारे लिए एक फंडामेंटल मोस्ट एसेंशियल विटामिन है टू इनहांस द इम्यून सिस्टम, टू ऑल सिस्टम एंड ऑल दैट। टो नंबर 0 और 9, फिफ्थ वर्टिकल अपोजिट फ्लो, टो नंबर 0 और 9, फिफ्थ वर्टिकल अपोजिट फ्लो, 4-5 सीडेट और 3-6 टोन। ये 4-5 सीडेट 3-6 टोन बार बार हम कैसा कहते हैं, तो ये भी कभी मौका लगेगा तो इसमें घंटों मुझे बताना होगा,
कि 90% आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट 4-5 सीडेट 3-6 टोन है, क्योंकि वात पित्त कफ के बाद वात पित्त और कफ में 2 एलिमेंट है, जल और पार्थिव, 4 और 5, और 4 और 5 जो है दैट इंक्लूड्स वात पित्त, क्योंकि आयुर्वेदिक कंसेप्ट में जितने भी प्रीसीडिंग एलिमेंट्स हैं वो सक्सीडिंग में इंक्लूडेड हैं। तो हम जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी आर्टरीज ब्लॉक है, पूरी धन्वंतरी में पूरे बॉडी के आर्टरीज का ट्रीटमेंट है 4-5 सीडेट 3 से, बस वहां की मेरिडियन बदली है। हार्ट के है 10 आर्टरीज हैं, तो लेफ्ट एसएफ की एक का कौन कौन सी आर्टरी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और वैसे भी, और यहाँ पर इसके अंदर इंटीग्रेट हुआ है डॉक्टर वॉल भी है, चाइनीज भी है और आयुर्वेदिक कंसेप्ट भी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है ट्रीटमेंट। इससे इंप्रूवमेंट क्या क्या होगा, लीवर की इफिशियंसी होगी और इम्यून सिस्टम इंप्रूव करेगा, डाइजेशन इंप्रूव करेगा। जीआईटी का चूंकि लीवर कंट्रोलर है, आप जानते हैं कि टो नंबर 0 और 9 में चाइनीज मेरिडियन अंदर की तरफ टो के लीवर के और बाहर में पैंक्रियाज और स्प्लीन के, चाइनीज कंसेप्ट से पूरा इंटीग्रेट करके, और फिर जो मेरिडियन सिस्टम है उसी को फिजियोलॉजी एनाटॉमी से कोरिलेट करके निश्चित रूप से डॉक्टर वॉल के कंसेप्ट और 25 वर्षों में जो हम लोगों ने देखा है, और इसलिए फिजियोलॉजी एनाटॉमी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी हम अत्यंत महत्व देते हैं। उनके बारे में हम एक भी शब्द ना तो कहना पसंद करेंगे और ना ही सुनने की आवश्यकता है। जो उन्होंने ज्ञान दिया है फिजियोलॉजी ने, उन्होंने तो वो यूज कर पाए या ना कर पाए, हम तो इसे ट्रीटमेंट के माध्यम से, और क्या केवल इम्यून सिस्टम इंप्रूव नहीं करता, पूरे ऑर्गन के सिस्टम्स को और सेल लेवल तक है। आप देखेंगे कि इम्यून सिस्टम इंप्रूव करने के लिए तो पहले डाइजेशन इंप्रूव करेगा, फिर उस डाइजेस्टिव ऑर्गन के जीआई ट्रैक्ट के जितने भी कंट्रीब्यूटर हैं उन पे इंपैक्ट डालेगा, और फिर श्वास और E to Z, अगर श्वास को किया तो इट विल इंप्रूव, अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन के कंटेंट को भी इंप्रूव करेगा। और कॉर्निया और रेटिना और इन सब की चीजों पे जहां जहां लेयरिंग है, त्वचाएं हैं, चाहे हाथ में हो, चाहे पैर में, चाहे मसल्स की कवरिंग हो, चाहे किसी भी, उन सब में विटामिन ए का रोल है, महत्वपूर्ण है। अब आइए विटामिन डी, ये बहुत चर्चा का विषय है और आज की तारीख में इसकी बादशाहत विटामिन डी की कई बार से हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए इसका नैरेटिव, ये भी आपको मालूम है, ये भी फ्री मिलता है, लेने वाले हम लोग ठीक नहीं। और परमात्मा ने जो है एक सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत ऊष्मा का सूर्य और सूर्य की किरणें हैं, और उसे वैज्ञानिकों ने और हमारे दार्शनिकों ने सूर्य नमस्कार के माध्यम से लेके, सूर्य को अर्घ्य देने से लेके, प्रातःकालीन 10-20 मिनट अपने परिवार के सदस्यों के साथ धूप का सेवन करने के बाद विटामिन डी फ्री, और इतना फ्री कि पूरे घर को किसी भी तरीके से दवाई की आवश्यकता नहीं। और आज विटामिन डी के टैबलेट बहुत महंगे हैं, खाना मिले या ना मिले, विटामिन डी नहीं मिला तो डॉक्टर के पास भागते भागते परेशान। आइए देखें क्या क्या करता है वो। आप देखिए फंक्शन उसके क्या है। सबसे पहले कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है, कहां से, जीआई ट्रैक्ट में। जीआई ट्रैक्ट मींस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम ट्रैक्ट, और ये हमारी दांतों से प्रारंभ होके भोजन नली से लेके, स्टमक से लेके और इंटेस्टाइन के पूरे एरिया में इसका निर्माण होता है। और वो कैल्शियम और फास्फोरस, फास्फोरस की एनर्जी 3 है, कैल्शियम की 5 है। तो सीधी सी बात है, अगर कैल्शियम और उसकी कमी है तो हमें 3-5 टोन करेंगे। कहाँ करेंगे? डॉक्टर वॉल ने बताया कि बोन ऐसे जॉइंट हैं, कैप्सूल्स हैं, कैप्सुलेटेड एरियाज हैं, दैट गिव्स द मूवमेंट। किसको मूवमेंट देता है?
अगर जैसे हिप है, हिप जॉइंट है, अगर जॉइंट ना होता, इसमें मूवमेंट ना होता, तो हम ना बैठ सकते थे, ना झुक सकते थे, सूर्य को नमस्कार नहीं कर सकते थे, और एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे, इवन हम मतलब कुछ भी। और अगर घुटने में ये जॉइंट ना होता, इसके अंदर पूरी चीजें ऐसी 5 in 1 होती है, इसकी भी चर्चा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, कभी ना कभी जरूर बताएंगे। तो 5 in 1 है प्रत्येक जॉइंट पे, और ये सब बड़े जॉइंट हैं। सबसे बड़ा जॉइंट हिप जॉइंट पैरों में, और नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, इनमें सारा मूवमेंट है। आप जानते हैं कि घुटने को मोड़ना, घुटने को फैलाना, और नी जॉइंट, हिप जॉइंट को मोड़ना फैलाना। अगर मुड़ा नहीं तो बीमारी, दर्द होगा और खिंचेगा। और नी जॉइंट मोटा हो गया तो मुश्किल, पतला हो गया तो मुश्किल, मुड़ा तो नहीं तो हम नीचे नहीं बैठ पाए जमीन पे, क्योंकि जॉइंट ब्लॉक्ड होते रहे, ब्लॉक्ड। और कौन सी चीज ब्लॉक हो रही? एनर्जी ब्लॉक हो रही, उसका न्यूरो ब्लॉक हो रहा है, नर्व का इंपल्स ब्लॉक हो रहा है, सर्कुलेशन ब्लॉक हो रहा है, सब कुछ ब्लॉक हो रहा है। मित्रों, ऐसी दशा में इसका मतलब 5 in 1 है। वहां पे सर्कुलेशन सिस्टम भी है, नर्व भी जाती है, वहां पे बोन भी है, मसल्स भी है, स्किन भी है, इशारे में, यानी 5 in 1। अगर जॉइंट को नरिशमेंट, वहां पर ताकत देने वाला कैल्शियम और विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं बनना है या एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? हमारे जोड़ों का रोग है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी, और ऐसी आर्थराइटिस होगी। लेकिन एक्यूप्रेशर गॉड मेड है, मैन मेड नहीं है, मेडिसिन के द्वारा संचालित नहीं है, गॉड की ऊर्जा के द्वारा और उस ज्ञान के। तो मित्रों, आइए नेचुरल तरीके से, और एसेंशियल्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फोरस फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। और ये पैराथायराइड हार्मोन, आप जानते हैं कि लेडीज को अक्सर अपने मेंसेस को रेगुलेट करने के लिए, या मेंसेस की डिसऑर्डर के कारण थायराइड, या थायराइड के कारण डिसऑर्डर के कारण मेंसेस का रेगुलेशन नहीं होता। और ये एक हार्मोन है जो कि किस पे डिपेंड करता है? विटामिन डी पे। और मेंसेस किस पे डिपेंड करता है? थायराइड पे, और पैराथार्मोन और पैराथायराइड और थायराइड पे इंटर रिलेटेड है। और वो सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं? विटामिन डी पे, कैल्शियम पे, फास्फोरस पे, जो कि उसका पैक जनक है। और हमारे बॉडी के भोजन में से जो ब्लड बनता है, उसमें बहुत थोड़ा सा अंश हार्मोन का होता है, वो भी संचालक होता है। मित्रों, तो यहाँ पर हमारे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को, हमारे फास्फोरस की मेटाबॉलिज्म को, जो मतलब एक क्यूमुलेटिव रूप से कंट्रोल करने वाला कौन है? विटामिन डी। और विटामिन डी के जो फ्री रेडिकल्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं, आपने देखा होगा सनलाइट कन्वर्ट 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इन स्किन टू कैल्सिफेरॉल, विटामिन D3। ये वैज्ञानिक नोमेनक्लेचर है, आपको इससे लेना देना कुछ नहीं, आपको सिर्फ लेना है सूर्य के किरण का भोजन, यानी अवगाहन, और भोजन से उसको निकालने की ये शक्ति प्रदान करता है। और शक्ति में कैल्शियम और फास्फोरस, इससे भी कोई लेना देना नहीं, विटामिन D3 से भी कोई, हमें तो ताकत चाहिए। हमारे जोड़ जो है वो बिल्कुल गठित हो, गठिया ना हो, फूले पचके ना हो, टेढ़े मेढ़े ना हो, और चलने में हमें स्मूथनेस हो। हमें तो इससे मतलब है, हमें तो विटामिन डी और सूर्य की किरण कुछ नहीं। ये तो हमें तब जरूरत पड़ी कि जब हम मोहताज होते जा रहे हैं। आज 75% अबव 40 घुटने की बीमारी है, जॉइंट की बीमारी है, आर्थराइटिस है, और चारों तरफ घूम रहे हैं। आपके पास गवर्नमेंट है, ये एक्यूथेरेपी है, आपने इतने लाभ देखे, तब तो इसमें भागे भागे आए हैं, जुड़ रहे हैं। और इस महामारी ने तो सबको बिल्कुल ग्लू से, फेविकोल से जोड़ दिया है, नेटवर्किंग से जोड़ दिया है। पूरे देश विदेश में हम सब जुड़ गए हैं, और पारिवारिक संबंध होता जा रहा है। और हमारे इन जो वैज्ञानिक
आधार है, वैज्ञानिक सोच है, जो उन्होंने इसमें नैरेटिव्स दिए हैं, लिटरेचर दिया है, वो भी हमारे मार्गदर्शक हैं, चाहे डॉक्टर खेतान हो, चाहे डॉक्टर कोहली हो, डॉक्टर पांडे हो, और बहुत से ऐसे हमारे उसमें। लेकिन धीरे धीरे हमें हमारी चीज को कोई ले या ना ले, हम तो सबके ज्ञान को लेंगे और प्रयोग करेंगे। तो मित्रों, ये इसका निर्माण, दूसरी बात जीआई ट्रैक में फिर इसकी वर्किंग है, और साथ में पीटीएस यानी पैराथायराइड हार्मोन का, और ये कैल्शियम, और बल्कि होम्योस्टेसिस का मतलब है अंदर के वातावरण को, यानी प्रेशर को और इंसुलेशन यानी हीट को और मॉइस्चर को ये कंट्रोल करता है। इसलिए सूजन भी, एडिमा भी, और बीपी और तमाम चीजों को। आप कहेंगे यही है तो फिर बाकी खानी नहीं। इससे क्या है कि हम अपने सिस्टम को, हमारे पास सिस्टम जब खराब हो गया तब हम चेतते हैं, तब डॉक्टर के पास जाते हैं, और फिर उसके बाद कोई चीज काम नहीं करती। हमें शुरुआत से देखना है। अब देखिए कॉलम 3 में, जब कैल्शियम का डिफेक्टिव यूटिलाइजेशन है बाय बोन्स, तो बच्चों से लेके, बच्चों में ही आधारशिला कोई कैल्शियम की डिफिशियंसी हुई तो बोलेग हो गया, घुटने के नीचे की हड्डी मुड़ने लगती है, और आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सर्जरी गारंटी कोई नहीं, और फिर भी सीधी नहीं हो पाती। तो उसमें जूते पहनाए जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें, बच्चों को अच्छा नहीं लगता, समाज को देखने में अच्छा नहीं लगता, एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, और माँ बाप के लिए तो बहुत बड़ा एक अभिशाप के रूप में सामने चीज आती है। मित्रों, तो ये चीजें ऐसी हैं। तो डिफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम बाय बोन्स, और एडल्ट्स में क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जैसे ऑस्टियोमलेशिया, उसमें कड़ापन खत्म हो जाता है। कहीं कड़ापन अच्छा, त्वचा में तो मुलायमियत अच्छी होती है, लेकिन हड्डियों में मुलायमियत अच्छी नहीं होती। और इसके लिए ट्रीटमेंट हम बारंबार आपको बता चुके हैं। अब आइए टो नंबर 3 और 4 में, ज्वाइंट के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, और कैल्शियम और विटामिन डी का सीधे सीधे इंजेक्शन नहीं, पैक नहीं, मैग्नेट लगाइए, और बहुत सी चीजें, कैल्शियम जज्ब होगा, एब्जॉर्ब होगा आपका। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और टो नंबर 3 और 4, फिफ्थ वर्टिकल नोट कर लीजिए, अपोजिट फ्लो। अब देखिए इसमें क्या हुआ, हमने इस जॉइंट में सीधे जॉइंट के ब्लड में क्या डाल दिया, फास्फोरस 3 टोन, कैल्शियम की कमी है 5 टोन, और तीसरा घटक पानी है उसे कम कर दिया 3-5 टोन, 4 और 2 सिडेट, 2-4 सिडेट। आप देखिएगा कि आपकी गंभीर जोड़ों की समस्या, खास तौर से पैर के जोड़ों की, हाथ के जोड़ों की, क्योंकि जो मेजर जॉइंट्स हैं हाथ में कहाँ है, एल्बो में है, रिस्ट जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट। हम लोग तब चेतते हैं जबकि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। तो सुबह ही से जगना चाहिए, दिन में दिन भर सोकर शाम को दोपहर में नहीं जागना चाहिए। लोग कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, नहीं। अगर हम अपने शरीर की प्लानिंग और शरीर की भाषा परिभाषा को समझें कि सवेरा सवेरा है, दोपहर दोपहर है, अगर हम शुरुआत से ही करें तो हमें इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। और हमने भी ये 40s में ये सीखा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन जो देखा और सुना नहीं, जो देखा, जो अनुभव किया, परमात्मा की शक्ति को आदमी देखता नहीं, अनुभव करता है, अनुभूति करता है। और यही हमारे सिस्टम की, यानी ब्रेन के सिस्टम की
और पूरे सिस्टम की अनुभूति आधारित है। तो मित्रों, इसमें टो नंबर 3 and 4 में फिफ्थ वर्टिकल, अपोजिट फ्लो, 2 4 सीडेड, 3 6। आप कहेंगे कि ये कैसे काम करता है? डॉक्टर वॉल ने, जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक जर्मनी के थे, उन्होंने जेडी मेरिडियन का इजाद किया, जॉइंट डिजनरेशन का, और उसका पहला पॉइंट, और हमने उसको हर मेरिडियन पे, हर टो में 10 मेरिडियन, तो फिफ्थ मेरिडियन के साथ, चूंकि वहां से अपोजिट जाती है, इसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे, नॉर्मल फ्लो और अपोजिट फ्लो क्या है। लेकिन जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा तब एकदम कहेंगे अरे रे इतनी आसान चीज। लेकिन हमेशा हम लोग कहते हैं ना कि फुर्सत में है, कतई नहीं। इस लॉकडाउन में भी समय की कमी है, यानी समय का मैनेजमेंट। लोग जो कहते हैं कि अब हम क्या काम करें, अरे एक्यूप्रेशर वालों से पूछिए कि रोज जो है दिन भर, हमारे यहाँ तो रिसर्च मीटिंग पूरे हिंदुस्तान से सुबह 5 बजे लोग 4 बजे उठकर और 6 बजे से तैयार हो जाते हैं। एक एक वर्ड, ऐसी ऐसी चीजें आगे आने वाले समय में आप देखेंगे। आप कहेंगे अभी जो हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 1 घंटे में आपने कितनी फालतू की बात की, एक भी काम की नहीं बात बताई। मेरे ख्याल से मैं लगभग आपको लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करता हूं, और ये भी आप जान लीजिए कि विटामिन डी के स्रोत आपके टो नंबर 09 में 4, 5 और 3, 6 RLBM में वो बार बार हर किताबों में दिया है, लेकिन ये चूंकि टो नंबर 3, 4 का था, इसलिए नोट कर लीजिए। और जो आप में से नहीं जानते हैं, टो नंबर 0 and 5 में, 0 and 9 में, यानी पैर के दोनों टोज में, 3, 6 and 4, 5 RLBM में, वही 4, 5, 6, 4, 5 सीडेड, 3, 6 टोन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, टो नंबर 0 and 9 में, 3, 6, 4, 5 RLBM में, 4, 5 सीडेड, 3, 6 टोन, 0 टोन 9। अब आप इसको नेक्स्ट पेज पे यानी नीचे देखें कि ये कहां कहां और कैसे काम करते हैं। ये मोस्ट एक्सक्रीटेड इन बाइल, डाइटरी सोर्सेज, फिश, लीवर, ऑयल्स, फोर्टिफाइड मिल्क, और ये किडनी में एंजाइम कन्वर्ट होते हैं 25 हाइड्रो ऑक्सी कोलिक कैल्सीफेरोल टू, इसे 25 डिहाइड्रो के नाम से जाना जाता है, और दी एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी मोस्ट एक्सक्रीटेड इन बाइल। मैं फिर बता दूं इस संकेत में कि लीवर का जो सिक्रीशन है वो बाइल है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और ये हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बाइल और जितने भी कलरेशन है, यानी स्टूल का कलर बाइल पर आधारित है, और स्किन का कलर जब ज्यादा हो जाता है तो जॉन्डिस, स्टूल का कलर जब काला हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको हेमरेजिक कंडीशंस को बताता है, और इसी तरीके से यूरिन का। तो मित्रों, ये जो बाइल है, जिसको विटामिन डी के डिफरेंट रेडिकल्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो कैल्सीफेरॉल है या D3 है, ये पूरा कॉम्बिनेशन है। इसका पैक ये महंगा क्यों है? 30 to 40 रुपीज के बीच में एक पैक, एक डोज आती है, और वो ग्रेन्यूल्स होते हैं पैकेट में, और वो करीब 34-35 रुपए का होता है। उसमें 60K पोटेंसी, 60,000 का एक कप दूध में लेके, लेकिन आपको सूर्य की किरणों से प्रतिदिन मिल सकता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिसको जितनी आवश्यकता है वो मिल सकता है। गॉड मेड जितने भी साधन है, जितने भी विटामिन है, जितने भी सारी चीजें हैं, वो पूरी की पूरी। और जब कुछ नहीं मिले और कमजोर हो जाए तो गॉड मेड हमारे हाथ के जो करस्पॉन्डेंस है, इनको हम किसी न किसी रूप में ट्रीटमेंट दें, और फिर देखें कि गॉड मेड की शक्ति क्या है। इसमें अद्भुत चीजें हैं, और ऐसी चीजें हैं जो मैन मेड मेडिसिन से और चीजों की तुलना में बहुत पावरफुल है, लेकिन हम में जानने की शक्ति नहीं, क्षमता नहीं।
अगली बार के लिए रखा जाए या कुछ होगा तो फिर उसे डिटेल में बताना ही, क्योंकि विटामिन ए और इन सब के लिए अगले बुध में भी, और आपको निश्चित रूप से धीरे धीरे आपके ऑर्गन को, सिस्टम को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, और कोई चीजें हैं। आज जो है आपको बहुत से ऐसे कलर के चार्ट हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अपने हाथ को, जो जोन थेरेपी है, थंब को 0 और लंग्स और हार्ट वाले को 1 नंबर, जोन नंबर 2 से पूरे विटामिन कंट्रोल होते हैं, और जोन नंबर 3 और 2 से पूरा जीआई ट्रैक और जितने प्रकार के हैं। तो यदि आप अपने उससे ट्रीटमेंट देखिए, अगर आपने जोन नंबर 2 पे 10 मिनट सवेरे अगर आप कपालभाति करते जाएं और इसको दबाते जाएं, उसका इफेक्ट आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। मैं एक बार आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं, जो कि एक हम लोगों ने, वी हैव टू मेक इट हैबिट, वी हैव टू प्रैक्टिस इट, और फिर उसके बाद देखिए कि आपका इम्यून सिस्टम और प्रतिदिन आपके शरीर के एनर्जी मेकअप में परिवर्तन आएगा, बिना दवाई के, आहार से आएगा, गॉड मेड चीजों से आएगा, एंड आपको परमात्मा की शक्ति पर देखिए। जूम करके देखिए, दबाते जाइए। ये आपका करस्पॉन्डेंस है, मान लीजिए नहीं है, लीवर का। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार, आपको धन्यवाद, और एक जरूरी कॉल भी आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस अद्भुत ज्ञानवर्धन के लिए। और आप सभी ने आज विटामिन्स की इम्पोर्टेंस, शरीर में इसका रोल, इसके फंक्शंस, इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले कौन से रोग हो सकते हैं, वह सब देखा। और ये सीरीज ऑफ क्लासेज है, अगले बुधवार में भी आज जितना आप पढ़े हैं उससे आगे अग्रवाल सर आपको ज्ञानवर्धन करेंगे। और प्रत्येक बुधवार बिना भूले आप 6 से 7 ज्वाइन कर लें। शुरू में कुछ हमने इम्पोर्टेंट आपको सूचनाएं दी थी, वह उस समय कम लोग जुड़े थे। अभी मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि 29-30 मई को करस्पॉन्डेंस कोर्स की बैक पेपर की एग्जाम्स हैं। तो जिन्होंने सूचना नहीं भेजी हो या सूचना न हो, तो वह अपने कोऑर्डिनेटर के साथ मिलकर के सूचना प्राप्त कर लें और तैयार हो जाए। दोनों दिन सुबह, पहले दिन सुबह 10:30 बजे से लेकर के और 12 बजे तक पहला पेपर, दूसरा पेपर 3:30 बजे से लेके 5 बजे तक है, 1.5 घंटे का। फिर अगले दिन संडे को सुबह अगेन 10:30 से 12, और प्रैक्टिकल एग्जाम उसके बाद सेकंड मीटिंग में। रेगुलर एग्जाम करस्पॉन्डेंस कोर्स की वह है 12 और 13 जून को। तो जो लोग भी करस्पॉन्डेंस कोर्स में एडमिशन लिए हैं, इसी शेड्यूल के साथ 12-13 जून को एग्जाम होगी। और 5 और 6 यानी एक हफ्ता छोड़ के अगले हफ्ते 5 और 6 जून को बेसिक ट्रेनिंग होने जा रही है, जो टीसीएम पर आधारित है। तो इस थेरेपी को लोगों तक पहुंचाएं, मैसेज ऑलरेडी आप तक गया है, उनको भेज सकते हैं, और लोगों को इस एक्यूप्रेशर अद्भुत और डिवाइन थेरेपी से जोड़ें। लोग सीख करके अपना और अपने परिवार का इलाज कर सकें तो अच्छा रहेगा। और जुलाई में इसका ब्रेन और स्पाइन पे आधारित कैप्सूल कोर्स होगा, उसकी सूचना आपको आने वाले समय में भेजी जाएगी। आप सभी आज बुधवार को जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को नमस्कार। पीयूष जी, अब मीटिंग बंद कर दीजिएगा। जी सर, ओके। हाँ।